नमस्कार। हाल ही में जो आईपीएल ऑक्शन हुआ उसमें क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की कहानी भई किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। पूरा ड्रामा था, सस्पेंस था और फिर एक शानदार वापसी भी। तो चलिए इस पूरी रोलर कोस्टर राइड को जरा और करीब से समझते हैं। ये सवाल असल में यही इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गेंदबाजों में खौफ पैदा कर देता है, उसे नीलामी में इस तरह की मायूसी झेलनी पड़ी। तो कहानी शुरू होती है ऑक्शन के उस टेंशन भरे माहौल से जहां हर खिलाड़ी का भविष्य दांव पर लगा होता है। पृथ्वी शॉ के लिए भी ये पल उम्मीदों से भरा था, लेकिन जो हुआ उसने तो सबको हैरान करके रख दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। पृथ्वी शॉ का नाम एक बार नहीं बल्कि दो बार पुकारा गया, और दोनों ही बार कोई खरीदार नहीं। किसी भी टीम ने उन पर बोली तक नहीं लगाई। चारों तरफ बस खामोशी थी और एक अजीब सी अनिश्चितता। इस सन्नाटे के बाद सोशल मीडिया पर पृथ्वी शॉ का रिएक्शन आया। कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं, बस एक टूटा हुआ दिल। ये सिर्फ एक इमोजी नहीं था, ये शायद उनके दिल की आवाज थी जो सबको सुनाई दे रही थी। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न फेंक जाए कुछ भी हो सकता है। और जब लग रहा था कि शॉ के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ठीक तभी कहानी ने एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ ले लिया। ऑक्शन के बिल्कुल आखिरी पलों में, जब उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, उनकी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर अपना भरोसा दिखाया और उनके नाम की बोली लगा दी। और आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें उनके बेस प्राइस यानी 75 लाख रुपए में अपनी टीम में वापस शामिल कर लिया। ये एक खिलाड़ी के लिए किसी घर वापसी से कम नहीं था। जैसे ही उन्हें खरीदा गया, पृथ्वी शॉ की निराशा खुशी और राहत में बदल गई, और ये उनके शब्दों में साफ साफ झलक रहा था। नीलामी में चुने जाने के ठीक बाद उनका पहला सोशल मीडिया पोस्ट था, बैक टू माई फैमिली। इससे पता चलता है कि दिल्ली कैपिटल्स उनके लिए सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं है, एक परिवार जैसी है। इतना ही नहीं, उन्होंने टीम के ऑफिशियल पोस्ट पृथ्वी शॉ बैक होम को भी रीशेयर किया। इससे घर वापसी वाली जो भावना थी वो और भी पक्की हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक इमोशनल कहानी नहीं है। ये समझना भी जरूरी है कि ऑक्शन का ये नतीजा पृथ्वी शॉ के करियर के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, पिछले कुछ समय से पृथ्वी शॉ खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। इसी वजह से उन्हें आईपीएल में भी ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि उन्हें शायद पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन हालिया फॉर्म को देखकर उनकी काबिलियत को भूलना सही नहीं होगा। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 79 मैचों में लगभग 1900 रन, 147 का जबरदस्त स्ट्राइक रेट और 14 हाफ सेंचुरीज। ये नंबर बताते हैं कि उनमें कितना पोटेंशियल है। इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स का ये कदम सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये पृथ्वी शॉ के लिए खुद को फिर से साबित करने और एक दमदार वापसी करने का एक बहुत जरूरी मौका है। एक दिन के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पृथ्वी शॉ के लिए यहाँ से आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। ऑक्शन की अनिश्चितता तो चलो खत्म हो गई। अब सारा ध्यान, सारा दबाव मैदान पर उनके प्रदर्शन पर होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने जो ये दूसरा मौका दिया है, क्या वो उसे पूरी तरह से भुना पाएंगे? और हाँ, अंत में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये आईपीएल सीजन पृथ्वी शॉ के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या हम उन्हें फिर से टीम इंडिया की नीली जर्सी में देख पाएंगे? ये वो सवाल है जिनका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन ये कहानी वाकई दिलचस्प होने वाली है।